नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि दोस्तों आपने थंबनेल में देखा होगा कि आज हम आपको कुछ टाइप 5 वैकेंसीज़ के बारे में बताने वाले हैं जिसमें कंपटीशन बिल्कुल कम है। दोस्तों हाँ, 10th क्लास की वैकेंसीज से आप इन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने 10वीं पास किया है तो आप इन वैकेंसीज़ के लिए एलिजिबल हैं। एलिजिबल का मतलब यानी इन वैकेंसीज़ के लिए मान्य हैं, आप इनमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। ओके, तो नंबर 1 दोस्तों हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप 10वीं क्लास से भी टीचर बन सकते हैं। हाँ दोस्तों, 10th क्लास से आप टीचर बन सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि भाई 10th क्लास से कैसे टीचर बना जाता है, ये तो BEd करके BTC करके ही टीचर बन सकता है, उससे पहले तो हम किसी स्कूल के टीचर बन नहीं सकते। तो दोस्तों मैं आपको ये स्पष्ट करके दिखाऊंगा बिल्कुल प्रूफ के साथ आप 10th क्लास से टीचर कैसे बने। आपको पता होगा भारत में 2 टाइप का एजुकेशन है, टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल। हम बात कर रहे हैं टेक्निकल की। अगर आप 10th क्लास किए हैं तो अब मैं बोलता हूँ आपको किसी भी एक ट्रेड से 1 ईयर की ITI कर लीजिए। ITI यानी प्लम्बर, वेल्डर, कारपेंटर, कुल मिलाकर ये कुछ ऐसी ट्रेड है जो 1 ईयर की है, बट कुछ 2 साल की भी हैं, जैसे इलेक्ट्रीशियन, टर्नर मशीनिस्ट, ये 2 साल की ट्रेडें हो गई हैं। तो आप चाहे तो 2 साल की भी ट्रेड कर सकते हैं, चाहे तो 1 साल की भी ट्रेड कर सकते हैं। उसके बाद आप CTI करिए। CTI को भी नाम चेंज हो गया है, इसका हो गया है CITS, क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम। ये करने के बाद आपको 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होगा और आप ITI कॉलेज में टीचर लग सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर आप ये टीचर बन सकते हैं, क्योंकि आपको जानकारी नहीं होती, आपको पता नहीं होता, और बल्कि सरकारी टीचर बनेंगे भारत सरकार के, जिसमें कि आपका पे लेवल जाने वाला है 60 से 70 हज़ार रुपये। अभी वर्तमान में राजस्थान में वैकेंसी आई हुई है, बच्चे नहीं है, भारत सरकार के लिए आप काम करेंगे। दूसरा आ जाता है दोस्तों प्यून वगैरह की वैकेंसी जो आपके राज्य सरकार में निकलती हैं। हालांकि भारत सरकार में भी निकलती हैं, बट राज्य सरकार में भी निकलती है। लेकिन दोस्तों इनकी वैकेंसीज़ के बारे में आपको जानकारी नहीं होती है ना, इन वैकेंसीज़ के बारे में आपको पता नहीं होता है ना, तो आप क्या करते हैं, इनके बारे में इनके लिए एलिजिबल नहीं हो पाते हैं। लेकिन आप टेंशन छोड़ दीजिए, आप मेरे चैनल को सिर्फ सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा लेना, ताकि मैं कोई भी वैकेंसीज़ की जानकारी दूँ और आपको पता चल जाए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको मेरे चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा, ताकि अगर मैं कोई वीडियो डालता हूँ तो आपको पता चल जाए। ठीक है, तो ग्रुप डी की वैकेंसी होती है, उस वैकेंसी में भी आप 10th क्लास के लिए एलिजिबल होते हैं। 10th क्लास से आप उसमें फॉर्म डाल सकते हैं ग्रुप डी में। ठीक है, उसमें भी कंपटीशन कम रहता है। मैं ग्रुप डी रेलवे की बात नहीं कर रहा हूँ, उसमें तो कंपटीशन बहुत दबा के है, बट कुछ ऐसी वैकेंसीज होती हैं जैसे आपके राज्य में निकली ग्रुप डी की वैकेंसीज, नगर निगम में निकल गई, आपके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में निकल गई, कोई सरकारी कार्यालय में निकली, बट आपको पता नहीं चलता है कैसे। वो सारा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा कि आपके ही ज़िले में, आपके ही डिस्ट्रिक्ट में, आपके ही राज्य में कुछ वैकेंसीज होती हैं जो निकल के चली जाते हैं और आपको पता नहीं चलता। जैसे गवर्नमेंट, अभी मैंने देखा है ये गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में कुछ बेड बॉय की वैकेंसीज आई थी, वो भी परमानेंट वैकेंसी आई, नॉट अ टेंडर बेस। ठीक है, परमानेंट वैकेंसीज आई हैं और बंदे भर्ती हो गए हैं, दूसरे ज़िले के बंदे भर्ती हो गए, बट अपने ज़िले के बंदे नहीं भर्ती हो पाए क्योंकि उनको पता ही नहीं चला। समस्या तो यहाँ पर थी, लेकिन आप टेंशन ना लें, हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट फुल जानकारी देने वाले हैं। बस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, और वैकेंसीज़ के बारे में आपको 1 बाय 1 में आपको 10th क्लास की वैकेंसीज़ के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, ताकि अभी टाइम थोड़ा कम है हमारे पास, बात बहुत ज़्यादा हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ओके।